हेलो फ्रेंड, थपकी प्यार के एपिसोड नंबर 406 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर थपकी जैसे बयान से बात कर रही होती है, वहाँ पे ध्रुव आ जाता है। ध्रुव कहता है कि अच्छा तुम बयान को फ़ोन की थी, इतना मेरे मना करने के बाद भी तुमने आखिर में बयान को बता ही दिया कि तुम कहाँ पे हो। तभी वह कहता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन बयान को पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ पे हो। तभी वो थपकी को क्या करता है कि वहाँ से लेके चला जाता है। जो बयान होता है ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँच जाता है। कहता है कि आखिर में थपकी को ध्रुव कहाँ लेके गया है, लेकिन आखिर वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ ध्रुव उसे रखा रहता है। फिर बयान देखता है कि अंदर से आवाज़ आ रही होती है थपकी की। तभी वो दरवाज़ा खोल के अंदर जैसे जाता है, देखता है कि रिकॉर्डिंग लगी होती है थपकी की आवाज़ कि ध्रुव सर प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। तभी वो देखता है तो रिकॉर्डिंग एकदम से ना वो परेशान हो जाता है कि अब थपकी को वो कहाँ लेके गया, और दीवार पे देखता है कि बहुत सारा खून लगा है। तभी वो थपकी का खून रहता है और देख के जो बयान होता है काफ़ी हड़बड़ा जाता है कि ध्रुव ने थपकी के साथ आखिर में किया क्या है। फिर वो कहता है कि अगर ध्रुव तुम मेरे हाथ लग गए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इधर जैसे रोड पे सारा नाकाबंदी लगा होता है। ध्रुव जो होता है थपकी को लेके वहाँ से जा रहा होता है। फिर थपकी कहती है कि देखो आगे पूरी पुलिस लगी है, अब तुम्हारी कोई भी चाल नहीं चलने वाली है, अब तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी। तभी थपकी वहाँ से जैसे ही निकलने वाली होती है, तभी ध्रुव जो होता है वो कहता है कि ऐसे कैसे तुमको मैं आसानी से जाने दूंगा थपकी, इतनी मुश्किल से तुम्हें तो पाया हूँ। तभी वो क्या करता है कि उसके मुँह पे टेप लगा देता है और उसे डिग्गी में ले जाके बंद कर देता है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है झंडा बेचने के लिए। तभी ध्रुव जो होता है वहाँ पे झंडे को ले लेता है और क्या करता है कि अपने मुंह में पूरा तिरंगे का पेंट लगा लेता है। फिर तब जैसे ही पुलिस के सामने से वो जा रहा होता है, पुलिस उसे रोकता है। पुलिस कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तभी वो कहता है कुछ नहीं सर, मैं तो एक टीचर हूँ और मैं जा रहा हूँ स्कूल में, यहीं पढ़ाता हूँ और आज इंडिपेंडेंस डे इसलिए मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, फंक्शन है। तभी वो कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी होगी। तभी वो लोग तलाशी लेते हैं और थोड़ी देर बाद जैसे वहाँ पे कुछ और इमरजेंसी पड़ जाती है तो पुलिस वहाँ से हट जाती है और ध्रुव को कहते हैं कि ठीक है आप जा सकते हैं। तभी ध्रुव कहता है कि मेरे गाड़ी के पीछे एक आदमी है और वो मुझे लग रहा है कि कोई मतलब किडनैपर है, कुछ बम वम के बारे में बात कर रहा था, आप लोग प्लीज़ उसे रोकिए। तबकी जो होती है उसे देख रही होती है। ध्रुव का गाड़ी जो है वो बिहान पहचान लेता है और ध्रुव ध्रुव चिल्लाता है, लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और जाने नहीं देते हैं आगे। उधर थपकी को ध्रुव लेके आ जाता है दूसरी जगह और यहीं पे आके शिफ्ट कर देता है उसे और कहता है कि तुम यहीं पे रहोगे, जाओ तुम अच्छे से सज धज लो क्योंकि ये जगह हम लोग अपनी शादी करेंगे। तभी वो मंडप की सारी चीज़ें विधि विधान के लिए सारी चीज़ तैयार करता है और तभी कहता है कि तुम जाके अपना मेकअप और से और श्रृंगार सब कुछ कर लो। तभी थपकी ध्रुव वहाँ से जैसे ही जाता है तबकी कहती है अब कैसे मैं बताऊँ यहाँ से बिहान को कि मैं कहाँ पे हूँ। तभी उसका नज़र एक पतंग पे पड़ता है जो कि ऊपर टंगा रहता है। फिर वो जाती है और पतंग को उतारती है और पतंग को उतारने के बाद उस पर लिख देती है कि बिहान पुरानी मिल। और फिर वो क्या करती है कि ऊपर चढ़ कर वहाँ से पतंग को उड़ा देती है और भगवान से प्रे करती है कि भगवान प्लीज़ इस पतंग को बिहान के पास ज़रूर पहुँचा देना। इधर बिहान को पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है तुम जा सकते हो। तभी वो बताता है कि मैं बिहान पांडे हूँ और मैं ध्रुव को खोज रहा हूँ, लेकिन आप लोग मुझे क्यों पकड़े हैं। तभी वो कहता है कि कुछ नहीं, हमसे गलती हो गई। तभी बिहान जैसे ही वहाँ से गाड़ी स्टार्ट करने वाला ही होता है तभी वहाँ पे पतंग आके गिरती है और उससे टकरा जाती है। तभी वो पतंग को देखता है तो उस पर लिखा रहता है कि बिहान पुरानी मिल। तभी वो कहता है कि ये तो थपकी ने लग रहा है लिखा है मेरे लिए, लेकिन यहाँ पे मिल कहाँ है। तभी वो ढूंढने के निकल जाता है। इधर जो ध्रुव है पूरी लकड़ी वकड़ियाँ सजा के और वहाँ पे थपकी का वेट कर रहा होता है। थपकी से को मतलब आवाज़ देता है कि थपकी प्लीज़ बाहर निकलो। तभी थपकी बाहर निकलती है, लेकिन वो मेकअप नहीं की रहती है। तभी वो कहता है कि क्यों थपकी तुमने मेकअप नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही सुंदर लगती हो, चलो हम लोग फेरे की तैयारियाँ करें। तभी थपकी जो होती है उसे एक तमाचा देती है ध्रुव को खींच के और कहती है तुम एकदम राक्षस हो गए हो, तुम इंसान नहीं हो, तुम हैवान हो चुके हो और तुम्हें किसी की फीलिंग की कोई कदर नहीं हो, तुम इंसान हो, तुम क्या अब किसी से प्यार करोगे। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि ठीक है तब कि मैं राक्षस हूँ ना तो कोई बात नहीं, मैं जानवर हूँ तो कोई बात नहीं, मैं अब तुम्हें जानवर का ही रूप दिखाऊंगा। बहुत शराफत से तुमसे बात कर लिया लेकिन अब नहीं, अब मैं तुम्हें देखो क्या करता हूँ। तभी थपकी को मतलब वो गठबंधन बांध देता है और थपकी ज़बरदस्ती फेरे लेने के लिए जैसे ही वो जाता है तभी वो फेरे ले ही रहा होता है। तभी वहाँ बिहान आ जाता है और ध्रुव को एक लात मारता है और ध्रुव जो होता है वहाँ पे गिर जाता है। तभी थपकी क्या करते हैं कि बिहान को लिपट के रोने लगती है। तभी जो ध्रुव होता है उसे बर्दाश्त नहीं होता और बिहान से हाथापाई करने लगता है। जो बिहान होता है वो इतने गुस्से में होता है कि ध्रुव को इतना मारता है कि कोई हद नहीं होती है। ध्रुव जो होता है वो साइड में जाके वहाँ पे गिर जाता है। तभी पूरे घर वाले वहाँ पे आ जाते हैं और थपकी से कहते हैं कि थपकी हम तुम्हारे साथ हैं बच्ची, तुम परेशान ना हो। तभी थपकी मतलब माँ से गले लग के काफ़ी रोने लगती है। इधर ध्रुव है वो वहीं पर पड़ा रहता है। बाबूजी होते हैं वो समझाते हैं बिहान को कि बिहान तुम इसके जानवर
जानवर की मुँह ना लगो, मैं इसका इंतजाम कर देता हूँ। तभी जो ध्रुव होता है अचानक से एक चाकू लेके उठता है और बिहान के पैरों पे मार देता है और जो बिहान होता है वहीं छटपटा के गिर जाता है। फिर ध्रुव होता है वो थपकी के गर्दन पे चाकू लगा देता है और कहता है कि अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं थपकी को मार दूंगा और मैं खुद भी मर जाऊंगा। तभी जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि नहीं ध्रुव, ऐसा मत करना। तभी वो कहता है कि चुप रहो, तुम तो एक नंबर की वो हो। तभी इधर माँ भी उसे समझाती है और कहती है कि ध्रुव तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि आप माँ हैं, आप माँ नहीं हैं, बल्कि आप तो एक नंबर की डायन हैं। मेरी ही ज़िंदगी आपने बर्बाद कर दी, आप सबने मिलके मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं अपनी ज़िंदगी सुधार लूँगा और आज की आज आप लोग के सामने मैं थपकी से शादी करूँगा। तभी वो सबको रिवॉल्वर दिखाता है और दिखाने के बाद कहता है कि सब लोग रूम के अंदर जाओ। लेकिन कोई अंदर जाता नहीं है। लेकिन फिर वो ज़बरदस्ती कहता है कि अगर किसी ने नहीं गया तो मैं बिहान को गोली मार दूंगा। तभी सभी लोग अंदर जाने लगते हैं। जो श्रद्धा होती है वो अंदर नहीं जाती है। बिहान जो होता है वो कहता है कि ये क्या कर रहे हो ध्रुव, तुम्हें थोड़ा सा भी समझ है कि तुम अपने परिवार के साथ क्या कर रहे हो। बाबूजी भी काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो ध्रुव होता है वो समझता नहीं, क्योंकि वो एकदम पागल हो चुका रहता है थपकी के पैर में। इधर जो ध्रुव होता है वो थपकी की तरफ मतलब रिवॉल्वर कर देता है और जब वहीं श्रद्धा होती है, श्रद्धा अंदर नहीं जाती है। श्रद्धा कहती है कि तबकी ध्रुव ध्रुव मैं तो तुम्हारे तरफ से हूँ और वैसे भी मुझे इन बेवकूफ़ों के साथ नहीं रहना। इन लोग की भाषा मुझे समझ में नहीं आती, जो तुम कहोगे वो मैं करूँगी। लेकिन जो ध्रुव होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम इन लोग की फेरे लगेगी, वो भी उल्टे फेरे, और तुम क्या करोगी कि स्वाहा करोगी, मंत्र पढ़ोगी। तभी वो कहती है कि नहीं, मुझे मंत्र नहीं पढ़ने आता, बल्कि मुझे स्वाहा ही करने आता है। तभी वो कहता है कोई बात नहीं, तुम स्वाहा ही करो। तभी थपकी और बिहान को दोनों को कहता है कि तुम लोग उल्टे फेरे स्टार्ट कर दो लेना, क्योंकि मुझे थपकी से शादी करनी है, इसलिए तुम लोग को फेरे लेना ज़रूरी है। यही एपिसोड ख़त्म होता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें।